नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता की सीढ़ी में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि नेट और जीआरएफ की तैयारी कैसे करें, किस प्रकार से आप तैयारी करें कि आपका एक ही बार में आपका टारगेट नेट है तो नेट कैसे अचीव करें और अगर जीआरएफ है तो जीआरएफ को कैसे अचीव करें। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के सोर्सेज मैं आपको बता दूं। वो स्टूडेंट जिन्होंने जीआरएफ क्वालिफाई किया है उन्होंने किस तरह से पढ़ाई की, उन लोगों से बहुत सारी बातचीत, हमारे मित्र जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं क्वालिफाई की हैं उन सब से की हुई बातचीत और मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस जो मैं आपको इतने दिनों से पढ़ा रहा हूं उस पर आधारित दोस्तों मैं ये आज यहाँ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि आप किस प्रकार से नेट की तैयारी करें जिससे कि आपका एक ही बार में नेट या जीआरएफ क्वालिफाई हो जाए। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनमें से सबसे पहली बात है दोस्तों पाठ्यक्रम, कि हमारा पाठ्यक्रम जो हमारा सिलेबस है हिंदी साहित्य का वो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के साथ पाठ्यक्रम में दोस्तों आप सबको पता होगा कि 10 इकाई हैं, यानी कि 10 यूनिट्स हैं। आपको 10 यूनिट में क्या क्या हिंदी साहित्य का कौन सा भाग दिया हुआ है आपको पूरा का पूरा याद रहना चाहिए कि पहली यूनिट में क्या है, दूसरी में क्या है, 9वीं में क्या है, 10वीं में क्या है। आपको सोते जागते 24 घंटे आपको आपका पाठ्यक्रम याद रहना चाहिए, रटा रहना चाहिए। ये सबसे पहली बात आपको याद रखनी है। दूसरी बड़ी बात जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है और बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं, सर कितने घंटे पढ़े कि हमारा नेट हो जाए, कितने घंटे पढ़े कि हमारा जीआरएफ हो जाए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसकी दो कैटेगरी हैं, दो भाग मैंने किए हैं। एक जो फ्रेशर्स हैं उनको डेली 6 से 8 घंटे पढ़ाई करनी है, और दूसरे वो जो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ समय से एग्जाम दे चुके हैं 1-2 बार, वो अदर पीपल्स, वो सब लोगों को करीब 4 से 6 घंटे पढ़ना है। ठीक है, तो दो बात आ गई। जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, बेसिक उनको नहीं पता है, जिनको बेसिक नहीं पता हुआ है उनको 6 से 8 घंटे रोजाना पढ़ना होगा, तब जाकर के आपको 6 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। और जो लोग 1-2 बार पेपर दे चुके हैं, बेसिक उन्होंने पढ़ चुके हैं और एमए को भी अच्छे से परसेंटेज से पास किया हुआ है, तो वो लोग 4 से 6 घंटे भी अगर पढ़ेंगे तो भी काफी है। बहुत सारे लोग कहते हैं 8 घंटे, 10 घंटे, 15, इतना जरूरत नहीं है। अगर अच्छे सही तरीके से आप पढ़ें तो 6 से 8 घंटे। उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि आप क्या नहीं वाली चीज को अगर पढ़ते रहेंगे तो भी आप गलत दिशा में जाते रहेंगे और अपना समय वहां पर वेस्ट करते रहेंगे। तो हम आपको बताएंगे क्या पढ़ना है साथ ही। ठीक है, अब वो तीसरी महत्वपूर्ण बात हम आपको बताएंगे दोस्तों। तीसरी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों वो कि हम कौन सी पुस्तकें पढ़ें, कौन सी ना पढ़ें। ऑथेंटिक पुस्तकें ही पढ़ें जो आयोग से मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें कंटेंट सही दिए हैं, गलती नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी पुस्तकें पढ़ें उसके लिए मैं आपको बता दूं। सबसे महत्वपूर्ण आलोचनात्मक पुस्तकें दोस्तों, सबसे पहले सर्वप्रथम आपको आलोचनात्मक पुस्तकें पढ़नी होती है, गहराई से समझनी होती है। और उसमें सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और बच्चन सिंह, ये 3 रचनाकारों की आलोचनात्मक पुस्तकें आपको पढ़नी होगी। ठीक है, इसके अलावा जो मूल आपका पाठ है उस मूल पाठ के लिए सरस्वती पांडे या पुनीत राय, दोनों में से कोई एक पुस्तक पढ़ सकते हैं, चाहे तो सरस्वती पांडे या पुनीत राय, क्योंकि ऑथेंटिक है, इनमें गलतियां नहीं है, ना के बराबर है। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, इसके साथ आपको पढ़ना है विगत वर्षों के प्रश्न पत्र व्याख्या सहित, यानी कि पिछले 5 साल के कम से कम प्रश्न पत्र आपको व्याख्या सहित पढ़ने हैं, जिससे कि पिछले प्रश्न जो रिपीट हो आप उनको सही से समझ सकें, गलत ना हो। इसके साथ साथ घटना चक्र में दोस्तों ये होता है कि जितने भी हमारे हिंदी साहित्य के पेपर होते हैं दोस्तों, पीजीटी, टीजीटी, नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर, उन सब के प्रश्न पत्र भी आपको साथ ही साथ हल करते रहना है, जिससे कि आपके जो पढ़ाई का लेवल है वो बढ़ जाए। कहीं से भी क्वेश्चन बन के आता है, किस प्रकार से बन के आता है वो आपको पता चल जाए। ठीक है, तो ये तो रही पुस्तकें, कौन सी पुस्तकें पढ़नी है। इसके अलावा एक पुस्तक है दोस्तों जो मैंने नहीं दी है, वो है हमारी हिंदी साहित्य का जो 2019 में नया सिलेबस चेंज हुआ है, उस पर सिलेबस पर आधारित कौन सी पुस्तक पढ़ें। तो दोस्तों इस पर अभी कोई अच्छी पुस्तक मेरे हिसाब से नहीं बन रही है। हर पुस्तक में कहीं ना कहीं कोई कमी है, या तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न गलत हैं या उनके कहीं पर रचनाओं का समय गलत लिख रखा है, बहुत सारी गलतियां हैं। अगर आपको पुस्तक कोई सी भी ले, लेकिन साथ ही साथ उसका आप देखते रहें कि वो गलतियां कहाँ हैं, उन गलतियों को आप देखते रहें। बाकी कुछ और जानकारी लेना चाहें दोस्तों पुस्तकों के बारे में तो मेरा नंबर यहाँ दिख रहा है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या ये प्रश्न पत्र आपको कहाँ से लेना है उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगली नेक्स्ट बात, चौथी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि आप नोट्स कैसे बनाएं। आप जो पढ़ रहे हैं उसके आप जो नोट्स बना रहे हैं वो कैसे बनाएं, इसका बात आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि अपने स्वयं की नोट्स बनाएं, स्वयं के नोट्स बनाएं अपने हाथ से। जो आप पीडीएफ लेके जो काम करते हैं वो गलत है, उससे
जिससे आपको याद नहीं होगा। PDF और बुक में कोई अंतर नहीं होता। अगर बुक खुद ही अपने आप को याद हो जाती है अपने आप में, तो दोस्तों पढ़ने और पढ़ाने की जरूरत ही क्या होती, टीचर की जरूरत नहीं होती, ना ही स्टूडेंट को, और खुद ही अपने आप हो जाता। तो PDF के चक्कर में ना पढ़ करें दोस्तों, अपने खुद के स्वयं के नोट्स बनाए। अगर PDF किसी से ले भी रहे तो भी अपने पेन से खुद अपने नोट्स बनाए। एक बात, नोट्स को कैसे बनाना है, आपको कैसे लिखना है रजिस्टर में, कैसे अपने पेपर में कॉपी में लिखना है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये मान के चलिए आपका पेपर है, एक जो भी रजिस्टर है आपका पेपर ले रहे हैं, तो ये आपको नोट्स बनाने तो फ्रंट पेज पे सारे पे लिख सकते हैं, या तो इसका बैक पेज, उस बैक पेज को खाली छोड़ दें, ब्लैंक छोड़ दें, या तो, और अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो जो पेज लिख रहे हैं दोस्तों उसका एक नीचे का एक हिस्सा, लगभग इतना हिस्सा, यानी कि 1/4 हिस्सा या 1/5 हिस्सा नीचे खाली छोड़ दें। अब पूछो क्यों खाली छोड़ रहे हैं दोस्तों? खाली इसलिए छोड़ दें कि जो भी आपने नोट्स आज बनाए किसी भी विषय पर, किसी पर आधारित, आपको उस पर कुछ ना कुछ नई चीजें अवश्य मिलेंगी। उस नई चीज को लिखने के लिए आप क्या दोबारा से नोट्स बनाएंगे? नहीं, आपको दोबारा से नोट्स बनाने की ना जरूरत पड़े और उसी चीज को आप यहाँ पर ऐड कर लें अदर अलग कलर के पेन से, या इसके बैक पेज जो मैंने आपको खाली बोला है उस पर HP की जो कच्ची पेंसिल होती है दोस्तों, उससे भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बैक साइड में दिखता नहीं है। तो दोनों में से जो आपको उचित लगे ऐसा कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, क्यों ब्लैंक खाली छोड़ना है, इसकी वजह यह है कि आपने जब सपोज करो यहाँ पर आपने कोई नोट्स बनाया था और ये आपका 2020 में वो क्वेश्चन यहाँ से आ गया, तो आप क्या करेंगे, इस पोर्शन को हाईलाइट करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ से 2019 में ये क्वेश्चन आया था, या 2020 में आया था, या दिसंबर में, जुलाई में, जब भी पेपर में ये क्वेश्चन आया था, वो आप हाईलाइट करेंगे। उससे ये रहेगा कि आपको जैसे ये दिखेगा कि ये पेपर में आया है, वो आपका माइंड वहां पर ज्यादा तेज काम करेगा और आपका पूरा का पूरा पेज आपको याद हो जाएगा। जो कथन आपको अच्छे नहीं लगते थे वो कथन समझ में आएंगे और अच्छे लगेंगे। दूसरा, आप जब पुस्तक में पढ़ रहे होते हैं तो कैसे करना है? आप जब पुस्तक पढ़ रहे हैं, नोट्स अपने बनाने, तो आप पूरी किताब को तो नहीं रटेंगे, तो आपको इस प्रकार से दोस्तों ये ऐसे हाईलाइटर से हाईलाइट करना है पुस्तक लाइन को। और दूसरा, जब वो उस पुस्तक में से कुछ आ जाता है एग्जाम में, तो साथ ही साथ वो लिख देना है। जैसे मैंने लिखा हुआ है कि ये जून 2019 में ये वाला आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन आया था, तो मैंने साथ ही साथ लिख दिया, जबकि हाईलाइट मैंने उससे पहले ही कर रखा था, क्वेश्चन बाद में आया। तो अब मुझे ध्यान, अब आगे मैं कभी पढ़ूंगा या पढ़ाऊंगा तो मुझे ध्यान रहेगा कि यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, पुस्तक ये रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, ये आपको पढ़नी होगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा ये बात कि नोट्स क्या बनाएं। इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना होगा मैं आपको बताऊंगा। पेपर खाली करें, नोट्स बनाना है। और मित्रों, 5वीं सबसे महत्वपूर्ण बात है ऑनलाइन यानी कि यूट्यूब चैनल्स कौन से सब्सक्राइब करें, कौन से चैनल पर देखें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा माध्यम हो गया दोस्तों तैयारी करने का। आजकल सब लोग ऑनलाइन तैयारी करते हैं और करा रहे हैं, मैं भी जैसे ऑनलाइन ही करा रहा हूँ। तो आपको कौन सा यूट्यूब चैनल चुनना है, कौन सा नहीं चुनना है, तो मैं आपसे आग्रह करूँगा दोस्तों, ज़्यादा यूट्यूब चैनल पर आप फॉलो ना करें। मैक्सिमम 2 या 3 यूट्यूब चैनल रखें, जो वो चैनल्स जो रेगुलर सिलेबस को करा रहे हैं, रेगुलर वीडियोस डाल रहे हैं, उनको आप फॉलो करें, उनको ही समझें। ज़्यादा अगर यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करोगे, ज़्यादा अलग अलग लोगों को वीडियो को देखोगे, तो कई बार क्या होता है कि जो भी टीचर आपको समझा रहा होता है, उसका समझाने का तरीका, उसका बोलने का तरीका, उसके लिखने का तरीका, उसके अल्फाबेट आप उनको समझ चुके होते हैं और वो बात आपको समझ में आएगी। वही उसी को छोड़कर अगर किसी दूसरे पे चले जाते हैं, तो वहाँ क्या होगा, आप कहीं ना कहीं उसको समझने के तरीके में आपको माइंड में एक प्रॉब्लम पैदा होगी, जिसकी वजह से वो समझ में नहीं आएगा और पहला वाला भी आपके हाथ से जाता रहेगा। दूसरा, कई बार क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि किसके फॉलोअर ज्यादा हैं, किसके सब्सक्राइबर ज्यादा हैं। ये कुछ नहीं देखना, कंटेंट देखना दोस्तों आपको, कि कौन सा यूट्यूबर, कौन सा जो टीचर है अच्छे कंटेंट्स बता रहा है, दिखा रहा है, ये आपको देखना है। आपको मैटर से मतलब है, उसके सब्सक्राइबर से कोई मैटर नहीं होता, एक बात। या दूसरा क्या करते हैं कि एक कोई भी है यूट्यूब जो भी अच्छी वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, और आप क्या करते हैं, जिनको रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनकी क्लास को छोड़ करके वो महीने में 2 वीडियो डालते हैं, उनकी तरफ भाग जाते हैं और उस मेन क्लास को छोड़ देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना। जिसको आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उसकी वीडियोस को कभी भी ब्रेक नहीं करना, क्योंकि वो रेगुलर सिलेबस को बना रहा होता है, जो भी चला रहा है उसी को आपको देखना है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपसे कहूँगा, जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं, जितने भी टेस्ट सीरीजेज होती हैं, जितने भी पेपर्स होते हैं, जो भी यूट्यूब चैनल वाला या जो भी जहाँ पर भी आपको मिल सकते हैं दोस्तों, वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। क्योंकि तैयारी तो आपने कर ली, पढ़ तो पूरा लिया आपने, अब उसको पढ़ने के बाद आपको कितना याद है, कितना आप सही कर सकते हैं, उसका अंदाजा, उसका सही अनुमान कब लगाएंगे, वो परीक्षा से ही होता है दोस्तों। तो परीक्षा के लिए आप उन मॉक टेस्ट जो भी हो रहे हैं, जितनी टेस्ट हो रहे हैं दोस्तों,
आजकल टेलीग्राम पर क्विज चलते हैं दोस्तों, वो भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन पर बहुत सारे लोग अपने टेस्ट सीरीज चला के रखते हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो सबसे बेस्ट माध्यम होता है दोस्तों आपकी तैयारी की परिपक्वता का पता करने में, जब आप पूरे सिलेबस को पढ़ चुके हैं। तो आप इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन संबंधित यूट्यूब चैनल कौन से सब्सक्राइब करने हैं, कौन से पढ़ना है, कौन से फॉलो करना है, मॉक टेस्ट आपको करने हैं, टेस्ट सीरीज आपको करनी है ज्वाइन, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने हैं, क्योंकि उससे ही आपकी तैयारी परिपक्व होगी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, वो है सक्सेस स्टोरी। जो लोग सक्सेस हो चुके हैं दोस्तों, उनकी सक्सेस स्टोरी आप पढ़ेंगे। आपको चाहे तो नेट के अलावा दोस्तों IAS वाले लोगों की अक्सर स्टोरियाँ पढ़ी होती हैं, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, पत्रिकाओं में देख सकते हैं दोस्तों। सक्सेस स्टोरी को आप उनसे पढ़ें, आप उसकी परिस्थिति को जानें और फिर उन्होंने किस तरह से तैयारी की, वो आपको अपनी लाइफ की स्टोरीज को बताते हैं। वो बहुत मोटिवेटिव वीडियोज होती हैं दोस्तों, आपको पढ़ने में आपको मार्गदर्शन करेंगी और आपको सही रास्ते में चले जाने के लिए काफ़ी हद तक उत्साहित करेंगी। आपका जो पढ़ने में मन नहीं लग रहा है दोस्तों, वहाँ आपका मन लगेगा और पढ़ने का मन कई गुना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और आप जब पढ़ेंगे तो आपको वो याद भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो बस आपको ये 5 बातें दोस्तों मैंने आपको बताई है, वो 5 बातें आपको याद रखनी है। आप एक ही बार में, पहली बार में आपको नेट JRF जो भी आपका टारगेट है वो पूरा होगा, अन्यथा अगर एक बार में नहीं होगा तो अगली बार अवश्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करूँगा कि आपने हमारी वीडियो देखी, और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ भी आप और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो दोस्तों ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पर मेरे से संपर्क कर सकते हैं।